दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, अमेरिका की कंपनी ऑनपैसिव अपने देश में 2018 ईस्वी में इस कमिटमेंट के साथ आया कि जो भी ऑनपैसिव के फाउंडर सदस्य बनेंगे वो कुछ नहीं भी करेंगे तो भी करोड़पति बनेंगे और फाउंडरशिप के लिए सिर्फ 9,086 रुपया देना है। इस लोक लुभावन बात को लेके अपने देश से हर महीने लाखों लाख लोग जुड़े और पिछले साल इसने ओ ब्लेस और ओ ट्रैकर दो प्रोडक्ट को ऐसे लॉन्च किए जिसको इन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट भी आपकी जो सपने हैं, जो कमिटमेंट है वो पूरा करने के लिए काफी है। क्या ओ ब्लेस ओ ट्रैकर जो पिछले साल कंपनी ने शुरुआत की थी, क्या ये हर महीने अरबों रुपया कमा रहा है, जिससे अपने देशवासियों को हर महीने लाखों रुपया वो देगा? क्योंकि अभी भी कुछ उसने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है और लोगों में एक आशा जगाया है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए काफी है, आप कुछ नहीं भी करेंगे। जिनके एक भी सदस्य नहीं है उनकी भी आमदनी 50,000 से लाख रुपए महीने तक होगा। पर सच्चाई क्या है? ओ ब्लेस के बारे में उसने चर्चा किया था कि ओ ब्लेस एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हमारे पास इतनी आमदनी आएगी फाउंडर सबको कि आपको दान करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। और ओ ब्लेस के नाम पर भले वो दान करने की स्थिति फाउंडर का ना हो, लेकिन फाउंडर के द्वारा ओ ब्लेस लॉन्च करने के बाद अरबों रुपया ऑनपैसिव के पास गया, ऑनपैसिव के फ्रॉड मालिक, फ्रॉड लीडरों के पास गया। क्योंकि कंपनी का जो डाटा है उसके हिसाब से कंपनी ने अभी तक लगभग 13 अरब रुपया फाउंडर सदस्यों से ले चुका है, लेकिन इन फाउंडर को करोड़ की जगह पर 1 रुपया भी नहीं आया है। और दोस्त, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इसके जितने भी प्रोडक्ट होंगे ये सारे प्रोडक्ट कचरा होंगे, जीरो वैल्यू के होंगे, आप उसको खुद भी यूज नहीं करेंगे और दूसरों को यूज करने की बात ही नहीं है। और अंत में ये कंपनी का एक ही मैसेज आएगा कि आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों में, परिचितों में उस प्रोडक्ट को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, उसको लेके सामने नहीं जा रहे हैं, तो आमदनी जब नहीं आएगा तो ऑनपैसिव आपको कहां से आमदनी देगी? एक तो हम पूरे देशवासियों से, जो भी फाउंडर सदस्य हैं, ये आग्रह रहेगा कि आगे जो भी फाउंडर हैं उससे कुछ अमाउंट डालकर यदि कुछ आमदनी की बात कर रहा है तो कृपया करके आप कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपको मुंगेरी लाल काशी सपना दिखाएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा। क्योंकि आज भी हमारे फाउंडर जो अपने देश से हैं उनको लगता है कि ऑनपैसिव उनको तकदीर बदलने वाला है, उनके सपने को साकार करने वाला है, और उनको लगता है कि जस्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से आपके परिवार के नजदीकी की मृत्यु हो जाती है और कुछ समय बाद लोग क्षमा नहीं रहने लगते हैं, इसी तरह से ऑनपैसिव के फाउंडर सदस्यों को भी भूलने की बीमारी हो गई है। क्योंकि ऑनपैसिव अभी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है नवंबर में, प्रोडक्ट वो पिछले साल ही लॉन्च किया था और उस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमने उस समय ही कहा था कि ये सारे प्रोडक्ट कचरा प्रोडक्ट है और इसका रिजल्ट जीरो होगा, आपको 1 रुपये नहीं आएगा। और इस जन्म को कौन कहे, 100 जन्म में भी ऑनपैसिव आपने जो मूलधन लगाया है, जो भी पूंजी 9,000, 9,086 जो भी लोग लगाए हैं, उनका मूलधन भी वापस नहीं होगा। यदि कुछ भी वो करता है तो भी 90% से अधिक लोगों का जो मूलधन है 100 जन्म में वापस नहीं होने वाला है। क्योंकि हमने पूर्व में जानकारी दी है कि ऑनपैसिव के सभी मालिक एक अमेरिकन छोड़ के, एस मुखरो को छोड़ के, बाकी अपने ही देश के लोग हैं, जिसमें हमने नाम भी बार बार आपको बताया है कि ढिल्लन है, जसवंत सिंह जस्सी है, मांगेराम है, देवीलाल है, दिनेश कोटियन है, केडी शुक्ला है। इस तरह से दर्जन भर लोग हैं जो कि रियल मालिक कंपनी के हैं, अपने को फाउंडर करके आपके सामने जूम के मीटिंग में आए, दर्जन भर यूट्यूबर को वेतन देकर प्रतिदिन 4 से 5 वीडियो बना के पूरे देश में के जो सोशल मीडिया का जो नाजायज फायदा उठाना चाहिए, ऑनपैसिव के ये फ्रॉड मालिक लोग उठाए। हम उम्मीद करते हैं कि ऑनपैसिव कि जो भी हमारे फाउंडर सदस्य हैं
इस सच्चाई को, इस कड़वी सच्चाई को समझें और जल्द से जल्द यदि ऑन पैसिव के खिलाफ अभियान में साथ नहीं देंगे तो आपको ये भी बतावे, ये आपको कहानी सुना सुना के टाइम पास कर रहा है और अपनी जो कमजोरियां हैं, जो कानूनी रूप से फंसने की बात है, उसको ठीक कर रहा है। उसी क्रम में इसने अपने इंडिया में ऑन पैसिव का रजिस्ट्रेशन भी कराया और उस बायलॉज में कहीं से भी ये चर्चा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी करोड़पति बनेंगे और ये कंपनी जूम, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। ऐसी कोई चर्चा नहीं है। इसलिए कानूनी रूप से ये फ्रॉड लोग आपको ठग चुके हैं और कानूनी रूप से ये लोग अपने बचाव में भी लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं इसका मौका हम देशवासी जो फाउंडर हैं वो उसको दे रहे हैं, क्योंकि एक भी सदस्य जो निरंतरता होने चाहिए इसके विरोध में उनका नहीं है। पता नहीं अपने देश में ठगा जाने के बाद भी जो अपराधी है उसके खिलाफ आवाज उठाने की सोच और क्षमता पता नहीं ज्यादातर लोगों की खत्म हो चुकी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस दिन अंततः इन लोगों को यह विश्वास होगा कि ऑन पैसिव ने हमें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया है, हमारे साथ फ्रॉड किया है, तो उम्मीद करते हैं कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का आपका साथ मिलेगा और 10% लोगों का भी साथ मिला तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस मुद्दे पर जरूरत पड़ा तो अनिश्चितकालीन आंदोलन पर भी हम रामलीला मैदान बैठेंगे और जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।